बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं यूनिटी के क्यूब रूट, उनके बारे में हम देख रहे हैं, जिनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जाहिर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों बाज पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, यानी कभी 1 आया हुआ है फर्स्ट पार्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड पार्ट, डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर जो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ये वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, तीनों पार्ट्स वही हैं, बट हमने तो प्रूफ करना है इसको। लेट्स सी कैसे प्रूफ करेंगे। वो कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल होता है इस चीज़ के। जब भी प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन आए, शो दैट वाला क्वेश्चन आए, तो आपने इसमें से वो वाली साइड सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, यानी ऐसी साइड जहां पे आप ज़्यादा सारी ज़रबें, तकसीम, फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। अब इधर देखें लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, आप नो डाउट इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बनाते बनाते बहुत ज़्यादा मुशक्कत दरकार होगी। जबकि आप राइट साइड सिलेक्ट कर लें तो राइट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट्स की ज़रब हो रही है, आप वो ज़रब परफॉर्म करें और ये याद रखें कि जब ये वाले जो रूट्स हैं इनकी जो हासिल ज़रब होती है ये 1 के बराबर होती है और इसको शॉर्ट वे में लिखा जाता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये वाली चीज़ यहाँ से बनाते जाएं, वैल्यू पुट करते जाएं, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम राइट साइड इसकी सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ ज़रबें देनी है और कुछ भी नहीं करना। राइट साइड क्या इंप्लाई कर रही है? ये इंप्लाई कर रही है कि x माइनस वाई वैसे लिख लें और इन दो की ज़रब दे दें। पहले इसकी मैं ज़रब दूंगा, ठीक है, तो ये पहला जो एलिमेंट है x, ये इसके साथ ज़रब होगा, फिर यही x इसके साथ ज़रब होगा। तो ये देखें जब पहले ज़रब होगा तो बन गया एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ज़रब होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर ये चीज़ जब इसके साथ ज़रब होगी तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा एक्स वाई, फिर इसके साथ ज़रब होगी माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब बन जाएगा, वाई इंटू वाई ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमने इनकी ज़रब परफॉर्म करनी है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, यहाँ देख लें ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ है ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, जब इसकी जगह पे 1 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, एक से ज़रब होने के बाद फ़र्क नहीं पड़ा। ये दरमियान वाली दो रकमें हैं, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है बतौर वेरिएबल, तो फिर क्या करें, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें इस साइड पे और एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं इस साइड पे। ये माइनस कॉमन आने की वजह से बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स वाई राइट साइड पे कॉमन जा चुका है, ओमेगा स्क्वायर अंदर आ चुका है, माइनस इधर आ गया, बस ये ख़त्म होगी वैल्यू, माइनस कॉमन गया और ये निशान चेंज हो गया, ओमेगा ये आ गया, एक्स वाई राइट साइड पे कॉमन जा चुका है, सो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन गया। एक्स माइनस वाई, ये लाइक अ गेम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट गेम है, आपने प्ले करना है बैठे बैठे बस। अब ये है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो जब प्लस आता है उस वक्त प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके जहन में आ जानी चाहिए कि रूट्स का जो मजमुआ होता है ये 0 के बराबर होता है और इसमें से जो भी आप निकालना चाहें वैल्यू, जिन दो की मर्जी वो आप निकाल सकते हैं। ये दूसरी साइड पे -1 बनेगा, सो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे एक्स वाई, और ये माइनस जब माइनस से ज़रब होगा तो देखें एक्स माइनस वाई इंटू ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई। इस चीज़ को इकट्ठा करें तो ये क्यूब का फार्मूला है, फर्स्ट माइनस सेकंड फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो अंदर प्लस आता है प्रोडक्ट के साथ, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब। तो यही तो प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी ये हम लेके चले, तो राइट हैंड साइड को यूज़ करते करते लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो गई है, सो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बेहतर सबसे यही है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगेन लिख दें। सो
प्रूव्ड, जो हमें कहा गया था वो प्रूव हो चुका है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 में देखिए सिर्फ क्या है, 3 रकमों के क्यूब्स के साम आ रहा है। मैं इसको स्पीड के साथ सॉल्व करता हूँ, आप जस्ट देखिए, और जहाँ से प्रॉब्लम हो आप पॉज करके या वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, जो कि है तो उन जैसा ही बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि इसमें एक वर्ड आ रहा है 2n फैक्टर्स, ये मैंने आपको बताना है। 2n का मतलब डबल, बस सिंपल सा इसका मतलब है डबल। किसी भी चीज़ को लिखना हो ना, मैं 5 है, इसका अगर डबल करना हो तो मैं लिख दूंगा 5 × 2, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है। अगर मैंने 10 का डबल लिखना है तो इसको मैं यूं लिख दूं 10 ज़रब 2, तो ये बन जाएगा 20। 10 का डबल 20। इसी तरह चलते चलते अगर मैंने n का डबल लिखना है तो इसको मैं 2n लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 2n। डबल डबल को कहते हैं 2n। तो कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस 4, इसमें पावर देखें 2 है, फिर 4 है, 6 मिस है, 8 है। तो पता चला कि ये 2 की पावर्स आ रही हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 4 है। यहाँ पे 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 1 होता है। ठीक है। 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 पावर 2, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 आएगा, जो कि 16 कहलाता है। सो ये थोड़ा सा पैटर्न है इसके अंदर। और इसमें फैक्टर्स क्या हैं देखें, 1 2 3 4, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अगर एन की जगह पे आप 50 लिखेंगे तो 50 ज़रब 2, ये 100 फैक्टर्स होंगे। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हम एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें ये डबल से टूटकर सिंगल बन जाएगा एन, वो बस काबिल जिक्र बात है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट उससे पहले सो सिंपल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं और इसमें जो जो ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये तो वैसे आ जाएगा, बट 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को यूं लिखा जा सकता है, ओमेगा 4 इज इक्वल टू 3 ओमेगा अलहदा कर लें, 1 ओमेगा अलहदा कर लें, फिर 3 ओमेगा की जगह पे 1 आ गया और ये साथ में ओमेगा आ गया। तो जो ओमेगा 4 है वो एक्चुअली में अकेले ओमेगा को जाहिर कर रहा है। इसी तरह 1 प्लस 8 है, ओमेगा रेज टू पावर 8 है। 8 भी पावर 3 से बड़ा है। जो भी पावर 3 से बड़ा होगा हम उसको ब्रेक करेंगे ऐसे। तो इसको लिखा जा सकता है 6 अलहदा कर लें, 2 ओमेगा अलहदा कर लें, फिर इसको लिख लें ओमेगा 3 रेज टू पावर 2 साथ में ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 2 1 ही होता है। ये इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिटेल के साथ हमने सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो ये आ गया। इसी तरह चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो इससे जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसमें भी यही पैटर्न रिपीट होगा। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न है जो इसके अंदर रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको रेज करके इसकी जगह पे नेक्स्ट भी एक दो नंबर लिख दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। और कब तक जाएगा? 2n फैक्टर तक। 2n फैक्टर तक। फैक्टर एक ऐसे नंबर को कहते हैं, या अगर अलजेब्रिक स्टेटमेंट है तो उसमें ये जो ऐसे हम लिखते थे x प्लस 2,
ऐसे डिवाइजर को कहते हैं जो डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, उसको फैक्टर बोलते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, इसमें सब में पैटर्न सेम आ रहा है। 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। पहली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी कि रूट्स आते हैं उनका मजमूआ 0 के बराबर आता है। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की कीमत निकालें 1 प्लस ओमेगा, तो ये दूसरी साइड पे माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसकी बात करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इन दो की कीमत निकालें तो ये जो ओमेगा दरमियान में है दूसरी साइड पे जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। यही पैटर्न देखें, इधर अगर हम 1 प्लस ओमेगा निकालें तो वही चीज़ ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत माइनस ओमेगा हो जाएगी। इसकी कीमत देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी कीमत माइनस ओमेगा, एग्जैक्टली वही सारा रिपीट हो रहा है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अप टू 2n फैक्टर, 2n फैक्टर का मतलब डबल फैक्टर्स तक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब जैसा ये लिखा है 2n फैक्टर डबल फैक्टर तक, जैसे मैं इधर बता रहा था आपको 20 10, अगर हम जोड़े बना दें, इकट्ठा कर दें, ये ऐसे जोड़े बना दिए इन चीज़ों के, तो फिर ये 2n की बजाय सिर्फ n रह जाएगा, यानी डबल को हमने ब्रेक कर दिया, इधर जोड़े बना दिए तो ये 2n हाफ रह जाएगा। अगर ये 100 कीमतें थी ना, जोड़े बनाने से 100 की बजाय ये 50 रह जाएंगे, तो जो डबल था उसका हाफ रह गया। माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ये ओमेगा क्यूब बन गया। फिर ये चीज़ ज़रब हो रही है इसके साथ। चलें एक दफ़ा ना वो एन वाली में बात जो इम्पोर्टेंट है वो इस ब्रैकेट के ज़रिए आपको बता देता हूँ। माइनस ओमेगा क्यूब और माइनस ओमेगा, इन दो को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख दिया, इन दो को इकट्ठा किया ओमेगा स्क्वायर को और माइनस ओमेगा को एक ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर इनके साथ ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर था माइनस ओमेगा, इसको लिख दिया। तो ये क्या बना, पहले 2n फैक्टर्स तक था, अब n फैक्टर्स तक हो गया। बात वही है कि पहले डबल थे, अब ये हाफ हो गया जोड़े बनने की वजह से। माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया, ओमेगा ये सॉरी 2 था, ओमेगा 2 और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब। फिर उसके साथ ये दूसरा देख लीजिए, सिमिलरली माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इधर भी माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और ये पैटर्न चलता जाएगा अप टू n फैक्टर्स। और जो ओमेगा क्यूब होता है ये 1 होता है, फिर ओमेगा क्यूब 1 होता है, फिर ओमेगा क्यूब 1 होता है अप टू n फैक्टर्स, यानी n टाइम ये ज़रब हो रहा है एक। जितनी दफ़ा ज़रब होता है हम ऐसा लिखते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम लिख देते हैं इसकी पावर 3। अगर ये 5 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम लिख देते हैं 5। अभी हमें पता ही नहीं है n टाइम हो रहा है, n 50 भी हो सकता है, n 100 भी हो सकता है, n 1000 भी हो सकता है, जितना मर्जी हो हम उसको लिख सकते हैं 1 की पावर n। और ये भी हम जानते हैं कि 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमेशा 1 ही होता है। तो राइट साइड पे ऑलरेडी 1 था, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, इसने भी 1 दिया, सो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास वाला था, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सो हमने सॉल्व कर लिया है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इनको अच्छे तरीके से ये कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी लॉन्ग के लिए भी इनको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।